हेलो बच्चों, जो आप लोग अटेंड नहीं कर पाए थे जो क्लासेस मॉर्निंग में, जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास थी, तो जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसको हम रिपीट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको अगर जो भी छूट गया है जिनकी क्लासेस वो उसको देख सकते हैं, या जिनको थोड़ा सा डाउट्स है वो इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देखिए होता क्या है। ऑक्सीडेशन में देखो क्या दिख रहा है आपको। ऑक्सीडेशन में पहला जो लेटर है वो दिख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एडिशन होता है ऑक्सीजन का। बहुत ही आसानी से आपको याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला टर्म यही याद रखना है। ऑक्सीडेशन कभी भी पूछे तो दो एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना है। वो कौन से होंगे? एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आपने एडिशन किया ऑक्सीजन का तो यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या लिखेंगे अपने लोग? यहां पे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो यहां पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एलिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इसमें हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे हाइड्रोजन को एडिशन कर देंगे, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मेन डिफरेंस देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साइड में लिखते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरी साइड में लिखते हैं अपन लोग रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहला डिफरेंस तो आपको सामने दिख रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे बच्चों? सामने दिख रहा है यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका अपोजिट सोचना है, यहां पे रिमूवल हो रहा है तो यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन में तीसरा क्या पॉइंट सोच सकते हैं? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे हैं दैट मीन्स उस पर कैसा चार्ज आएगा? कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उसको डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये मेटल है। ठीक है, तो यहां पे थर्ड पॉइंट अपने लोग लिख रहे हैं, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहां पे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन मेनली शो करते हैं मेटल्स, मेटल्स शो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जब दो मेटल हो जाएंगे तो उसमें अलग पूरा चलेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको नॉन मेटल्स शो कर सकते हैं, नॉन मेटल्स। मेन 3 पॉइंट्स हुए। अगर नेक्स्ट पॉइंट सोचना है अपने लोग को तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में देखते हैं। ध्यान से देखना, हर एक टर्म यहां पे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेटल्स थे, अगर मेटल्स थे तो वहां पे अपन लोग बोल सकते थे कि ये जो एलिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, ठीक है। तो यहां पे अगर गेन करना होगा तो गेन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तभी तो उसने लूज किया होगा और इलेक्ट्रॉन किसी को मिला होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे ऑक्सीडेशन में बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर यहां पे गेन हो रहा है तो यहां पे लूज होगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर गेन हो रहा है तो यहां पे रिमूवल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां पे हो जाएगा इसका उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये मेन डिफरेंसेस होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो अपने लोग पहले टॉपिक से चलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। तो ऑक्सीडेशन में क्या समझेंगे, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। रिडक्शन में रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अब उसमें मेन डिफरेंसेस देखते हैं। ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो रिडक्शन में रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन में अपने लोग देख रहे हैं कि क्या टर्म आ रहा है कि लॉस इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन में गेन हो जाएगा, उसका उल्टा सोचना है। अगर आप एक याद कर लिए ऑक्सीडेशन को तो रिडक्शन आपको याद हो जाएगा, या रिडक्शन को याद कर लिया तो ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ रहा है तो उसके बाद का जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड होता है। दो टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, एजेंट हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दोज कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस, दोज कंपाउंड और सब्सटेंसेस which get oxidized, क्या हुआ, पूरा घर बढ़ा गया। टीचर्स बात करते हैं वो ज्यादा लगता है कि बहुत प्रोफेशनल नहीं, एक होता है ना चीजें। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि आप पीछे रोक दूं। हाँ रोक दो।